नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में ड्रग अब्यूज के रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल ड्रग का यूज़ और ड्रग की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने देने जा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग अब्यूज के सेवन से और लत से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन एंड देन सेकंड दे रखा है रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट। आगे अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में दे रखा है ड्रग रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेडिकल और साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंस ऑन साइकोएक्टिव सब्सटेंस सच एज अल्कोहल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड स्ट्रेस ड्रग्स सच एज कैनाबिस, कोकेन, हीरोइन और एम्फेटामाइंस। ड्रग रिहेबिलिटेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है मेडिकल और साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट की, जो क्या करती है, जो डिपेंडेंस होता है, लत होती है, एक सेवन होता है अल्कोहल का, साइकोएक्टिव सब्सटेंस जिसके अंदर अल्कोहल आता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, स्ट्रीट ड्रग्स आती है जो कि गलियों में मिलती है चोरी छुपे से, इसके अंदर सचेज कैनाबिस आता है, इसके अंदर कोकेन होता है, हीरोइन होता है, एम्फेटामाइंस होती है जो कि इलीगल बिकती है। The general intent is to enable the patient to confront substance dependence if present and stop substance misuse to avoid the psychological, legal, financial, social and physical consequences that can be caused। इसमें क्या होता है? जनरल इंटेंट मतलब सामान्यतः, मतलब जो पेशेंट होता है वो मग्न हो जाता है और इनेबल रहता है पेशेंट कन्फ्रंट सबस्टेंस डिपेंडेंस, इनको छोड़ने के लिए। कन्फर्म मतलब मुकाबला करने के लिए और लड़ने के लिए। इफ प्रेजेंट यानी कि उसके अंदर उपस्थित होते हैं। स्टॉप सबस्टेंस मिसयूज, अवॉइड द साइकोलॉजी, लीगल, फाइनेंस, सोशल एंड फिजिकल कॉन्सिक्वेंस दैट कैन बी कॉज्ड। ये सब चीजें उसके अंदर मौजूद होती है। लीगल यानी सामान्य तरीके से, फाइनेंशियल कंडीशन और सोशल चीजें उसके अंदर मौजूद होती है। ट्रीटमेंट इंक्लूड मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन। ट्रीटमेंट उसके अंदर इंक्लूड होता है, मतलब मिला हुआ होता है। कौन सा? मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर अदर डिसऑर्डर, और अदर डिसऑर्डर के लिए, मतलब उसके बिहेवियर के अंदर डिसऑर्डर आ जाते हैं उसके लिए। काउंसलिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस विद अदर एडिक्ट्स। काउंसलिंग दी जाती है उसको एक्सपर्ट्स के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा। उसको जो एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस मेडिकल टीम होती है, उनके द्वारा उनको काउंसलिंग किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं psychological dependency is addressed in many drug rehabilitation program by attempting to teach the person new method of interacting in a drug free environment। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाने के बाद जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह होती है, इसके अंदर मेथड्स के द्वारा उनको समझाया जाता है कि किस तरीके से ड्रग फ्री इन्वायरमेंट जनरेट किया जाए या क्रिएट किया जाए। इन पर्टिकुलर पेशेंट्स आर जनरली इंकरेज्ड और पॉसिबली इवन रिक्वायर्ड to not associated with peers who still use the addictive substance। इसके अंदर क्या होता है? पेशेंट ड्रग का सेवन बहुत ज्यादा करने लग जाता है। उनको बताया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इस चीज से बचा जा सके। और पियर्स ग्रुप के जो होते हैं, किशोर अवस्था में जो होते हैं, उनको बताया जाता है कि अपने साथियों के साथ जो नशा करते हैं उनके साथ कम से कम रहा जाए या एडिक्टिव सब्सटेंस नहीं लिया जाए। 12-step program encourage addicts not only to stop using alcohol or other drugs but to examine and change habits related to their addiction। 12-step program आता है जिसके अंदर 12 बिंदु होते हैं। उनके द्वारा हम जो अल्कोहल यूज करते हैं, सेवन करते हैं, लत लग जाती है, उनको एग्जामाइन किया जाता है और उनकी हैबिट्स को चेंज किया जाता है, क्योंकि उनके एडिक्शन बहुत ज़्यादा उच्च स्थिति पर पहुंच जाते हैं। मैनी प्रोग्राम्स एम्फेसाइज दैट रिकवरी इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विदाउट क्युलिमिनेशन। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो बढ़ावा देते हैं रिकवरी को, क्योंकि उनका समापन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उस नशे और लत मतलब सेवन से वो नहीं निकल सकते। आगे पर बात करते हैं फॉर लीगल ड्रग्स सच एज एल्कोहल। लीगल ड्रग्स में कौन सा आता है? एल्कोहल आता है। कंप्लीट एब्स्टिनेशन एट मॉडरेशन which may lead to relapse is also emphasized। One is too many and 1,000 is never enough।
इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल इज लीगल होता है और अदर एब्स्टिनेशन मतलब उनको संयम बरतना चाहिए, संयम बरतेंगे तभी उनसे दूर जा सकते हैं। वन इज टू मैनी, एक बहुत ज्यादा नहीं होता, और थाउजेंड इज नेवर इनफ मतलब हजार से कम होता है। वेदर मॉडरेशन is achievable by those with a history of misuse remains a controversial point। अगर कोई भी इनका मिसयूज करता है तो विवादास्पद श्रेणी में आता है। द ब्रेन्स केमिकल स्ट्रक्चर इज इम्पेक्टेड बाय एडिक्टिव सब्सटेंस, जो ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है अपने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर कोई भी बंदा ड्रग यूज का सेवन करता है या अति सेवन करता है तो उनके क्या होते हैं मतलब इम्पैक्ट आने लग जाते हैं और उनके चेंजेस प्रेजेंट होने लग जाते हैं उनके अंदर, और बिहेवियर इरिटेबल हो जाता है उनका। आर प्रेजेंट लॉन्ग आफ्टर इंडिविजुअल स्टॉप यूजिंग, अगर कोई व्यक्ति उनको छोड़ देता है तो उसके अंदर ये बिहेवियर चेंजेस आने लग जाते हैं। दिस चेंज इज ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिलैप्स, अगर ये चेंजेस आने लग जाते हैं और इंक्रीज स्ट्रक्चर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो रिलैप्स होने की संभावना होती है। मेकिंग ट्रीटमेंट एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो व्यक्ति के मूड चेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी इंक्लूड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनको दी जाती है विच सीक्स टू हेल्प पेशेंट टू रिकॉग्नाइज, अवॉइड एंड कोप विद सिचुएशन इन विच दे आर मोस्ट लाइक टू रिलैप्स। उनको समझाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है पेशेंट्स को कि ड्रग के सेवन को अवॉइड करो और कोप करो कि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और रिलैप्स हो सके। मल्टी डायमेंशनल फैमिली थेरेपी विच इज डिजाइन टू सपोर्ट रिकवरी ऑफ द पेशेंट बाय इम्प्रूविंग फैमिली फंक्शनिंग। मल्टी डायमेंशनल फैमिली थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है जिससे क्या होता है, उनको सपोर्ट मिलता है रिकवरी करने के लिए बाय फैमिली फंक्शन, मतलब फैमिली फंक्शन में उनको इंक्लूड किया जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है जिससे वो क्या हो सके, दूर जा सके सेवन से। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा उनको इंटरव्यू कराया जाता है विच इज डिजाइन टू इंक्रीज पेशेंट मोटिवेशन टू चेंज बिहेवियर एंड एंटर ट्रीटमेंट। पेशेंट को उनके अंदर लाया जाता है जिससे क्या उनको मोटिवेशन मिले, उनका बिहेवियर चेंज हो और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आ जाए। आगे बढ़ बात करते हैं मोटिवेशनल इंसेंटिव्स। मोटिवेशनल इंसेंटिव दिया जाता है उनको विच यूजेज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उससे क्या हो जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पैदा हो उनमें और वो क्या करे, नशे की लत से दूर जाए। एनकरेज एब्सटिनेंस फ्रॉम द एडिक्टिव सब्सटेंस, एनकरेज किया जाता है उनको एडिक्टिव सब्सटेंस के लिए कि उनको छोड़ने के लिए तैयार हो। ईईजी बायोफीडबैक एग्यूमेंटेड ट्रीटमेंट इंप्रूव एब्सटिनेंस रेट ऑफ 12 स्टेप फेथ बेस्ड एंड मेडिकल असिस्टेड एडिक्शन फॉर कोकेन, मेथाम्फेटामाइन, अल्कोहलिज्म एंड ओपियोइड एडिक्शन। इसके अंदर क्या होता है, 12 स्टेप प्रोग्राम होता है, वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इंप्रूव करते हैं उनका एब्सटिनेंस के लिए, जिसके जो किसका यूज करते हैं, कोकेन का यूज करते हैं, मेथाम्फेटामाइन का यूज करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं और ओपियोइड एडिक्शन के शिकार होते हैं। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। मेडिकेशन सर्टेन ओपियोइड मेडिकेशन सच एज मेथाडोन एंड मोर buprenorphine are widely used to treat addiction and dependence on other opioids such as heroin, morphine और oxycodone। मेडिकेशन के अंदर ओपियोइड मेडिकेशन आती है जिसके अंदर मेथाडोन आता है, बुप्रेनोर्फाइन आता है और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ट्रीट एडिक्शन के लिए, जिसके जो क्या करते हैं, जो पेशेंट डिपेंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से डिपेंड हो जाते हैं, इनके अंदर हीरोइन होते हैं, मॉर्फिन के अंदर होते हैं, ऑक्सीकोडोन में होते हैं और मेथाडोन में होते हैं। आर मेंटेनेंस थेरेपीज इंटेंडेड टू रिड्यूस क्रेविंग्स फॉर ओपियोइड्स, इनका रिड्यूस करने के लिए ओपियोइड्स को कम किया जाता है, देयर बाय रिड्यूसिंग इलीगल ड्रग्स यूज, यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है इलीगल ड्रग्स यूज करने के लिए। एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट सच एज डिजीज, रिस्क उनके अंदर प्रेजेंट होती है, उनके साथ होती है, सच एज डिजीज, अगर डिजीज भी हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है, इनकार्सिएशन हो सकता है एंड डेथ भी हो सकती है। इन लाइन विद द फिलोसॉफी ऑफ हार्म रिडक्शन,
इसके अंदर क्या होता है, एक धारणा होती है हार्म रिडक्शन की, बोथ ड्रग्स में बी यूज्ड एज मेंटेनेंस। अगर दोनों ड्रग्स को या बहुत सारी ड्रग्स को यूज करते हैं मेंटेनेंस के अंदर, तो मेडिकेशन टेकन फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दिनों के लिए मेडिकेशन को यूज करता है और यूज्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन एड्स, और डिटॉक्सिफिकेशन एड का इस्तेमाल करता है, ऑल अवेलेबल स्टडीज कलेक्टेड इन द 2005 ऑस्ट्रेलियन नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ फार्माकोथेरेपीज फॉर ओपियोइड डिपेंडेंस सजेस्टेड दैट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट इज प्रेफरेबल। 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलियन नेशनल इवैल्यूएशन ऑफ फार्माकोथेरेपीज ने बताया कि अगर ड्रग्स के या नशे की लत से छुटकारा पाना है तो ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा रहता है, विथ वेरी हाई रेट्स। इसके अंदर 79 to 100% ये बिल्कुल सही रहा है ट्रीटमेंट फॉर रिलैप्स विद इन 3 months। इसके अंदर क्या होता है, 3 months के अंदर कोई भी व्यक्ति इससे छुटकारा पा सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम लिवो अल्फा एसाइटल मेथाडोल, लाम के नाम से जानते हैं, बुप्रोनेफ्राइन एंड मेथाडोन, ये इसके अंदर इंक्लूड होती है मेडिसिन। फिर आगे अपन बात करते हैं रेडिजेंशन ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को किसी भी डॉक्टर या मेडिकल टीम के कार्य अनुसार व्यक्ति को सपोर्ट किया जाता है और उसको छुटकारा दिलाया जाता है। इन पेशेंट रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट फॉर पीपल विद एन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर इज यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव विदाउट इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को रेजिडेंस पे बुलाया जाता है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है विदाउट इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो ये एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत महंगा होता है। द लेंथ इज बेस्ड सोलेली अपॉन प्रोवाइडर्स एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है, वो प्रोवाइडर्स एक्सपीरियंस के अनुसार होती है। ड्यूरिंग द 1940s क्लाइंट स्टेड अबाउट 1 week टू गेट ओवर द फिजिकल चेंजेस। व्यक्ति अगर इसके अंदर क्या हुआ, 1940 के अंदर इसका रिसर्च किया गया जिसमें व्यक्ति को 1 हफ्ते के लिए रखा गया तो उसमें फिजिकल चेंजेस आए। अनदर वीक टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, अगले वीक के अंदर व्यक्ति ने प्रोग्राम के बारे में समझा। एंड अनदर वीक और टू बिकम स्टेबल 70 to 80% ऑफ अमेरिकन रेजिडेंशियल एल्कोहल ट्रीटमेंट। और अगले वीक के अंदर 70 से 80% जो व्यक्ति है वो एल्कोहल ट्रीटमेंट से छुटकारा पाने के लिए अमेरिकन रेजिडेंस में रहने लगे। प्रोग्राम्स प्रोवाइड 12 स्टेप सपोर्ट सर्विसेज, दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड। 12 स्टेप प्रोग्राम जो होता है, सर्विसेज जो होती है, ये लिमिटेड नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। फिर आता है नार्कोटिक्स एनिमस, कोकेन एनिमोस एंड अननोन। वन रिसेंट स्टडी सजेस्टेड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली पार्टिसिपेशन इन रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट, पेशेंट रिटेंशन, फाइंडिंग इंक्रीज्ड program completion rate for those with a family member or significant other involved in a 7-day family program। नार्कोटिक एनिमस के अंदर क्या होता है, जो कोकेन का इस्तेमाल करते हैं उनको सजेस्ट किया गया कि अपनी फैमिली के साथ रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं और उनको अपनी फैमिली के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। उसके अंदर 7 days का प्रोग्राम चला गया, फैमिली प्रोग्राम। फिर आता है ब्रेन इम्प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नशे का सेवन करता है या उसकी लत लग जाती है तो उसके क्या होता है, सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं, जिससे क्या करना पड़ता है, फिर लास्ट में ब्रेन इम्प्लांट्स करना पड़ता है। पेशेंट विद सीवियर ओपियोइड एडिक्शन आर बीइंग गिवन ब्रेन इम्प्लांट्स टू हेल्प रिड्यूस देयर क्रेविंग्स। बहुत ज्यादा सीवियर मतलब ओपियोइड एडिक्शन करने लग जाता है कोई, तो उनके क्या करना पड़ता है, क्रेविंग्स को कम करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट्स करना पड़ता है। इन द फर्स्ट ट्रायल ऑफ इट्स काइंड इन द यूएस, इसका फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त अमेरिका में हुआ था। ट्रीटमेंट स्टार्ट विद ए सीरीज ऑफ ब्रेन स्कैन्स। ट्रीटमेंट को स्टार्ट जब किया जाता है जब ब्रेन का स्कैन हो जाता है, सीरीज मतलब सीरीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है स्कैन का। सर्जरी फॉलो विथ डॉक्टर्स मेकिंग ए स्मॉल होल इन द स्कल in order to insert a tiny 1 mm electrode in the specific area of the brain that regulates impulses such as addiction and self control। सर्जरी जो की जाती है वो डॉक्टर के द्वारा की जाती है। इसमें स्मॉल एक छोटा सा छेद किया जाता है जिससे टीनी
आता है 1 mm का इलेक्ट्रोड, उसको अंदर प्रवेश कराया जाता है और ब्रेन के अंदर रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति वापस अपने इमोशंस में आ सके और सेल्फ कंट्रोल कर सके। दिस ट्रीटमेंट इज फॉर दोज हु हैव फेल्ड एवरी अदर ट्रीटमेंट, वेदर दैट इज मेडिसिन, बिहेवियरल थेरेपी एंड और सोशल इंटरवेंशन। ये ट्रीटमेंट तब दिया जाता है जब इसके अलावा और सभी ट्रीटमेंट फेल हो चुके हों, और ये ट्रीटमेंट बिहेवियरल थेरेपी के अंदर दिया जाता है और सोशल इंटरवेंशन करके दिया जाता है। इट इज ए वेरी rigorous trial with oversight from ethics and regulators and many other governing bodies। ये जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा खतरा होता है एक तरीके से। इसके अंदर ट्रीटमेंट को गवर्नमेंट के रूल्स को देखते हुए, एथिक्स और रूल्स को देखते हुए ये किया जाता है। फिर आती है रिकवरी, यानी पुनः प्राप्ति करना, रिकवर होना। द डेफिनेशन ऑफ रिकवरी रिमेन्स डिवाइडेड एंड सब्जेक्टिव इन ड्रग रिहेबिलिटेशन। जो रिकवरी होती है उसको डिवाइड किया जाता है सब्जेक्टिव ड्रग रिहेबिलिटेशन के अंदर एज देयर आर नो सेट स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग रिकवरी। इसके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं की जाता है। द बेटीफोर्ड इंस्टीट्यूट डिफाइंड रिकवरी एज अचीविंग कंप्लीट एब्स्टिनेंस एज वेल एज पर्सनल वेलबींग, व्हाइल अदर स्टडीज हैव कंसिडर्ड नियर एब्स्टिनेंस एज ए डेफिनेशन। बेटीफोर्ड इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किया है कि रिकवरी अचीविंग हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है एब्स्टिनेंस में। इसके अंदर पर्सनल वेलबींग स्टडीज करते हैं, कंसिडर करते हैं नियर एब्स्टिनेशन के लिए। द वाइड रेंज ऑफ मीनिंग्स हैज कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारी रेंज होती है, इसके मीनिंग्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोसेस उसको चूज करने के अंदर। फिर आता है क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस मतलब कोई व्यक्ति ड्रग का आदी हो गया या सेवन की लत पड़ गई उसके, तो वो क्या आता है, फिर उसको मतलब जो पुलिस वाले या कोर्ट के द्वारा उसको रिकवर किया जाता है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ड्रग रिहेबिलिटेशन इज ए समटाइम पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ड्रग रिहेबिलिटेशन क्या होता है, कभी कभी हिस्सा होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। पीपुल convicted of minor drug offenses may be sentenced to rehabilitation instead of prison, and those convicted to driving while intoxicated are sometimes required to attend alcoholics anonymous meeting। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति अगर रिहेबिलिटेट नहीं कर पाता है तो उसको जेल में या फिर और कहीं पे ले जाके मीटिंग करके उसको अल्कोहल से छुटकारा दिलाया जाता है। देयर आर ए ग्रेट नंबर ऑफ वेज टू एड्रेस एन अल्टरनेटिव सेंटेंस इन ए ड्रग पोजेशन ऑफ और DUI केस। इसके अंदर क्या होता है, DUI केस होता है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को मतलब अलग से थेरेपी दी जाती है और उसको इंक्रीज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो ड्रग के सेवन को कम से कम करे। इंक्रीजिंगली अमेरिकन कोर्ट्स आर विलिंग टू एक्सप्लोर आउटसाइड द बॉक्स मेथड फॉर डिलीवरिंग दिस सर्विस। अमेरिकन कोर्ट्स ने इस सर्विस को डिलीवर किया है जिससे क्या हो सके, अदर साइड में इसका प्रभाव हो सके। देयर हैव बीन lawsuits filed and won regarding the requirement of attending alcoholics anonymous and other 12-step meetings has been inconsistent with the establishment clause of the first amendment of US Constitution। यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट इसको किया गया और इसको रिक्वायरमेंट दी गई कि एल्कोहलिक्स जो करते हैं उनको इसमें बढ़ावा दिया जाए। मैंडेटिंग सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इसको दूर रखा गया चर्च और राज्य से। इन सम केसेज, कुछ केसेज के अंदर इंडिविजुअल कैन बी कोर्ट ऑर्डर टू ड्रग रिहेबिलिटेशन बाय द स्टेट थ्रू लेजिस्लेशन लाइक द मार्चमैन एक्ट। इस ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को राज्य के अंदर राज्य के नियमों के अनुसार मार्चमैन एक्ट के द्वारा दिया गया। फिर आता है काउंसलिंग। ट्रेडिशनल एडिशन ट्रीटमेंट इज बेस्ड प्राइमरली ऑन काउंसलिंग। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट होता है वो बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, मतलब किस पे पारित होता है, प्राइमरली यानी प्राथमिक काउंसलिंग पे। प्राथमिक काउंसलिंग करने के बाद डॉक्टर्स टीम या अदर्स टीम को डिसाइड करना होता है कि इस व्यक्ति की लत और नशे की लत को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। काउंसलर्स हेल्प इंडिविजुअल विद आइडेंटिफाइंग बिहेवियर्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डियर एडिक्शन। काउंसलर जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार से और प्रॉब्लम से उसको जानते हैं कि
क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके। इट कैन बी डन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस बट इज मोर कॉमन टू फाइंड इट इन ए ग्रुप सेटिंग एंड कैन इंक्लूड क्राइसिस काउंसलिंग। काउंसलर्स कॉमन प्रॉब्लम को देखते हुए ग्रुप के अंदर व्यक्तियों के समूह में उनकी क्राइसिस काउंसलिंग करते हैं। वीकली और डेली काउंसलिंग, सप्ताह से और डेली काउंसलिंग उनकी की जाती है। एंड ड्रॉप इन काउंसलिंग सपोर्ट्स, और उनको सपोर्ट किया जाता है कि वो काउंसलिंग को नहीं करे, मतलब छोड़े नहीं, डेली काउंसलिंग ले। काउंसलर आर ट्रेंड टू डेवलप रिकवरी प्रोग्राम दैट हेल्प टू re-establish healthy behaviors and provide coping strategies whenever a situation of risk happens। काउंसलर क्या करते हैं, उनके हेल्दी बिहेवियर के लिए उनको प्रोवाइड करवाते हैं स्ट्रेटजीज, मतलब मुख्य धारणाएं उनको उपलब्ध करवाते हैं जो क्या कर सके, रिस्क सिचुएशन से उबर सके। It's very common to see them also work with family members who are affected by the addiction of the individual or in a community to prevent addiction and educate the public। काउंसलर्स क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स को अवेयर करते हैं और अफेक्टेड पर्सन को अफेक्ट करते हैं और कम्युनिटी में इसके लिए एजुकेट करते हैं, पब्लिक में एजुकेट करते हैं, जिससे क्या है वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सके। काउंसलर शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज हाउ एडिक्शन अफेक्ट द होल पर्सन एंड दोज अराउंड हिम और हर। काउंसलर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एडिक्शन इफेक्ट को, और जहां भी ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं उनको काउंसलिंग देते हैं और उनको जल्दी से जल्दी ड्रग एडिक्शन के सेवन से छुटकारा दिलाने में सक्षम होते हैं। काउंसलिंग इज आल्सो रिलेटेड टू इंटरवेंशन। काउंसलिंग इसके अलावा रिलेटेड होती है इंटरवेंशन से। ए प्रोसेस इन विच द एडिक्ट फैमिली एंड लाउड वंस रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल टू गेट एन इंडिविजुअल इनटू ड्रग ट्रीटमेंट। काउंसलर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, उनकी फैमिली से, जिससे कि क्या हो, व्यक्ति को ड्रग ट्रीटमेंट दिया जा सके। दिस प्रोसेस बिगिंस विद ए प्रोफेशनल्स। ये जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो किसके साथ होती है, प्रोफेशनल के साथ होती है। फर्स्ट गोल, इसका जो फर्स्ट गोल रहता है, ब्रेकिंग डाउन डिनाइल ऑफ द पर्सन विद द एडिक्शन। व्यक्ति का जो नशे की लत होती है उसको ब्रेकिंग डाउन मतलब तोड़ना होता है एडिक्शन से। डिनाइल implies lack of willingness from the patient or fear to confront the true nature of the addiction and to take any action to improve their lives। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को उसके फियर से बचाना होता है और ट्रू नेचर उस पर इम्प्लाई करना होता है, जो उससे क्या करे, उसकी लाइफ इंप्रूव हो सके। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मौजूद होता है। वंस दिस हैज बीन अचीव्ड, इसके अंदर क्या होता है, पहली बार में ये उपलब्ध हो जाता है। द काउंसलर कोऑर्डिनेट्स विद द एडिक्ट्स फैमिली टू सपोर्ट देम ऑन गेटिंग द इंडिविजुअल टू ड्रग रिहेबिलिटेशन इमीडिएटली विद कंसर्न एंड केयर फॉर दिस पर्सन। काउंसलर जो होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी फैमिली के साथ और उनको सपोर्ट देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर ड्रग का रिहेबिलिटेशन करता है उसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट दिया जाता है, केयर दी जाती है और उसके साथ कंसर्न किया जाता है। अदरवाइज दिस पर्सन विल बी आस्क्ड टू लीव एंड एक्सपेक्ट नो सपोर्ट ऑफ एनी काइंड अंटिल गोइंग इनटू ड्रग रिहेबिलिटेशन और अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि इससे हम जा सकते हैं क्या, तो उसको ड्रग रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, अल्कोहलिज्म ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको समझाया जाता है कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आप इस नशे की सेवन से और लत से छुटकारा जल्दी से जल्दी नहीं पा सकेंगे। एन इंटरवेंशन कैन आल्सो बी कंडक्टेड इन द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट विद कलीग्स इंस्टेड ऑफ फैमिली। ये जो इंटरवेंशन होता है काउंसलर के द्वारा वो किसके साथ किया जाता है, वर्क प्लेस जहाँ पे व्यक्ति कार्य करता है और उसके साथियों के साथ और उनकी फैमिली के साथ ये काउंसलिंग की जाती है। वन अप्रोच विद लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इज द सोबर कोच। ये एक अप्रोच है जो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी में होती है और सोबर कोच द्वारा दी जाती है। इन दिस अप्रोच द क्लाइंट इज सर्विस्ड बाय द प्रोवाइडर्स इन हिज और हर होम एंड वर्क प्लेस फॉर एनी एफिकेसी अराउंड द क्लॉक। वो फंक्शन मच लाइक ए नैनी टू गाइड और कंट्रोल द पेशेंट बिहेवियर। इसके अंदर अप्रोच किया जाता है पेशेंट को और पेशेंट को
मतलब जैसे उसकी नानी की तरह समझाया जाता है कि उसके सारी चीजें समझ में आ सके और वो नशे की लत से या नशे के सेवन से जल्दी कंट्रोल कर सके और उसका पेशेंट का बिहेवियर कंट्रोल हो सके। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यानी इफेक्टिव ट्रीटमेंट के सिद्धांत। बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च सिंस द मिड 1970s, द फॉलोइंग की प्रिंसिपल शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम। 1970 मतलब 1970 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च मतलब वैज्ञानिकों रिसर्च ने पाया कि ये कुछ नियम है या सिद्धांत है, इसके द्वारा बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाया जा सकता है, जिससे क्या होता है ड्रग मतलब जो व्यक्ति है वो ड्रग का सेवन कम कर सके और उनसे छुटकारा पा सके। एडिक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स बट ट्रीटेबल डिजीज दैट इफेक्ट ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। एडिक्शन जो होता है, लत होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है बट ट्रीटेबल डिजीज होता है और इसके इफेक्ट को ब्रेन पे और फंक्शंस को कम किया जाता है। नो सिंगल ट्रीटमेंट इज राइट फॉर एवरीवन। सभी व्यक्तियों के लिए एक ट्रीटमेंट काफी नहीं होता है। पीपुल नीड टू हैव क्विक असेस टू ट्रीटमेंट। व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट को असेस करना चाहिए और उसके अंदर जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट को लेना चाहिए। इफेक्टिव ट्रीटमेंट एड्रेसेस ऑल ऑफ द पेशेंट्स नीड, नॉट जस्ट हिज और हर ड्रग यूज। इफेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट की नीड होती है और उसको जल्दी से जल्दी इस ट्रीटमेंट को यूज करना चाहिए। स्टेइंग इन ट्रीटमेंट लॉन्ग इनफ इज क्रिटिकल। अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे टाइम तक इस ट्रीटमेंट को लेता है तो उसके लिए अच्छा होगा और क्रिटिकल नहीं होगा। काउंसलिंग एंड अदर बिहेवियर थेरेपी आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी सबसे ज्यादा यूज की जाती है ट्रीटमेंट के अंदर। मेडिकेशन आर ऑफन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दवाइयाँ जो होती है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ट्रीटमेंट का, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद बिहेवियर थेरेपी। जब व्यक्ति कंबाइंड में इसको लेता है बिहेवियर थेरेपी को और मेडिकेशंस को। ट्रीटमेंट प्लान्स मस्ट बी रिसीव्ड ऑफन एंड मॉडिफाइड टू फिट द पेशेंट चेंजिंग नीड्स। पेशेंट्स के व्यवहार को बदलने के लिए इन चीजों को मॉडिफाइड किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान्स को और उस पर अप्लाई किया जाता है। ट्रीटमेंट शुड एड्रेस अदर पॉसिबल मेंटल डिसऑर्डर। जो ट्रीटमेंट होता है वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर पॉसिबल हो सकता है। मेडिकली असिस्टेड डिटॉक्सिफिकेशन इज ओनली द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिकल असिस्टेड डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट डजंट नीड टू बी वॉलेंटरी टू बी इफेक्टिव। ट्रीटमेंट कभी भी नीड के अनुसार नहीं दिया जाता है और उसके अच्छे होने के लिए ही दिया जाता है। ड्रग यूज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। जो दवाइयाँ होती है उसको ट्रीटमेंट के अंदर मॉनिटर किया जाता है लगातार। ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुड टेस्ट पेशेंट फॉर HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B एंड C, ट्यूबरकुलोसिस। ट्रीटमेंट प्रोग्राम देने से पहले पेशेंट के टेस्ट होते हैं जिसके अंदर HIV का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस B का किया जाता है और C का किया जाता है और ट्यूबरकुलोसिस TB का टेस्ट किया जाता है। एंड अदर इन्फेक्शन डिजीज एज वेल एज टीच देम अबाउट स्टेप दे कैन टेक टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दीज इलनेसेज। व्यक्ति की इलनेसेज के बारे में उनको बताया जाता है जिससे वो कम हो सके रिस्क वगैरह। फिर आता है बिहेवियर काउंसलिंग, मतलब व्यवहारात्मक काउंसलिंग की जाती है व्यक्ति की। उसके अंदर मेडिकेशन दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है। मेडिकल डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन यूज टू ट्रीट विड्रॉल सिम्टम्स और डिलीवर स्किल ट्रेनिंग। व्यक्ति के ऊपर मेडिकल डिवाइसेज यूज किए जाते हैं जिससे व्यक्ति के साइन और सिम्टम्स का पता लगाया जाता है और स्किल ट्रेनिंग उसके अंदर डिलीवर की जाती है। इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट फॉर को-ऑकरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। उन सब का निस्तारण किया जाता है, ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है और मेंटल हेल्थ इश्यूज का पता लगाया जाता है जैसे कि डिप्रेशन में व्यक्ति या एंजाइटी में है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप टू प्रिवेंट रिलैप्स। लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है उनको जिससे क्या हो वो प्रिवेंट हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर तब तक के लिए नमस्कार।